हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन। दिस इज अमन खैर। दोस्तों आज हम लोग अपने पार्टनरशिप के थर्ड लेक्चर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, ये फिक्स कैपिटल क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो CUET का एग्जाम हो, चाहे वो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम हो, ये लेक्चर आपको हर जगह काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, एंड इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, तो उसको जरूर से देखें ना, वरना आपको चीजें समझ में कम आएंगी। ठीक है, देखो क्लास 12th के अंदर हम लोग बहुत चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं, पर अपने एंट्रेंस एग्जाम में अपने को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होता है, जहां से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, तो अपने को सब मोटी सी किताब पढ़ के नहीं जानी है। अपने को दोस्तों पढ़ना क्या है, अपने को केवल जो चीजें एग्जाम में आ सकती हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे फोकस करना है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियोस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें हमने पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप के फीचर, राइट्स एंड ड्यूटीज को पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2-3 क्वेश्चन भी देखे थे दोस्तों, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता क्या है, एंड हम लोग दोस्तों इसको बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीजें, कौन सी चीजें किस साइड में जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब हम लोग बनाते हैं, तो एक बात का हम लोग ध्यान रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, तो हमको जो प्रॉफिट हुआ था, हमको जो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था, हमने क्या किया था, उसको लिखा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आरतीस कैपिटल अकाउंट भारतीस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था, तो इसे ये हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू आरतीस करंट अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट क्यों लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट क्यों लिखते हैं, ठीक है, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। ठीक है, एक दोस्तों इसकी जो जनरल एंट्री अगर पास की जाए, इसकी अगर जनरल एंट्री पास की जाए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपकी एंट्री पास होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, टू क्या कह देंगे, टू आरतीस कैपिटल एंड भारतीस कैपिटल। ठीक है ना, आरतीस कैपिटल एंड भारतीस कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल इनका फिक्स्ड होता, अब कहोगे सर ये फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है बताइए, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है बताइए, तो उसी को आपको आज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों हम लोग कैपिटल और या फिर करंट लिखते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर फॉर्मेट देखो, ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग फॉर्मेट देखें, ठीक है, ये देखो ये आपका फॉर्मेट आ गया, यहाँ पे लिखा है ना क्या, एस कैपिटल अकाउंट या फिर एस करंट अकाउंट। क्यों दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला है कि फिक्स कैपिटल वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भैया। ठीक है, एंड ओके, यहाँ पे हम लोग आ गए दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका था, कैपिटल अकाउंट में हम लोग आते हैं। ठीक है, मैंने शायद बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया। ओके दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, कि भैया बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर में बी मेंटेन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड, मतलब कि 2 तरीका है। कितने तरीके हैं, 2 तरीके बताए गए हैं पार्टनर्स के कैपिटल को बनाने के। जब पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होता है, जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है। ठीक है ना, ओके, तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं जिससे पार्टनर्स के कैपिटल बनते हैं। ये बनता कब है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, अब दोस्तों देखो फिक्स कैपिटल क्या होता है, यहाँ पे आपका फिक्स कैपिटल क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट दोस्तों होता क्या है, जब पार्टनर लोग चाहते हैं भैया उनका कैपिटल एक बार जो बिजनेस में आ गया वो एक जगह रखा है, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, जो भी चीजें आपको करनी है वो अलग से करो, मतलब कैपिटल को एक अकाउंट में डाल दो, उसके बाद उसको छेड़छाड़ मत करो भैया, जो भी करना है उसको अलग से करो। तो इस सिचुएशन के अंदर पार्टनर लोग अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद में 2 अकाउंट बनाते हैं। पहला बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल को डाल के उसको बैलेंस करके बंद कर देते हैं। दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस दूसरा बनाते हैं आपका करंट अकाउंट। दूसरा क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद में पहला बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जब भी पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो इसके अंदर 2 अकाउंट बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, इसको रीडिंग मार देते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, तो
तो यहाँ पे ध्यान दो कि अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर द ओरिजिनल कैपिटल, जो बिजनेस का ओरिजिनल कैपिटल होता है इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है, मतलब ना ही उसमें कोई चीज ऐड करते हैं ना ही कोई चीज माइनस करते हैं, बस अगर पैसा और लेके आएंगे तो वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अंडर दिस सिस्टम ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट अनलेस, अगर आप एडिशनल कैपिटल ना लेके आए हो, अगर एडिशनल लेके आओगे तो उसको भी उसमें ऐड कर दोगे, एंड इंट्रोड्यूस, या फिर अपने पैसे को अगर विड्रॉ किया होगा, अगर अपने पैसे को बिजनेस से निकाला होगा, ठीक हो, आपने कितना पैसा लेके आया और पैसा लेके आया एंड अगर विड्रॉ किया, बस इसके अलावा आप कुछ भी करते हो तो उसमें ना ही ऐड करोगे ना ही माइनस करोगे, ठीक है। आपने ड्राइंग की है अगेंस्ट कैपिटल तो आप उसको माइनस कर दोगे, ओके। इन अदर वर्ड्स कैपिटल ऑफ अ पार्टनर आर नॉट अलाउड टू चेंज, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल चेंज नहीं होते हैं, जितने थे उतने ही रहेंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस एक्सेप्ट इन दी एक्स्ट्रा और नई सर्कमस्टांसेस, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा हो गया तब चेंज हो जाएगा, बट ऐसे चेंज नहीं है, जैसा कैपिटल था वैसा ही दिखेगा, ठीक है। व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड, जब इस मेथड को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, जितनी भी एंट्रीज आपकी होंगी ड्राइंग की होंगी अगेंस्ट प्रॉफिट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की होंगी, उसको हम लोग एक नए अकाउंट में डालेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट, जिसका दूसरा नाम क्या है, ड्राइंग अकाउंट भी नाम से इसको बोलते हैं, इसको ड्राइंग अकाउंट भी कहते हैं। टू अकाउंट वी बी प्रिपेयर्ड, दो अकाउंट बनेंगे, अलग से बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल एक बनेगा करंट, एक बनेगा कैपिटल और एक बनेगा करंट, इसको नोट कर लो, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जब पार्टनर्स का कैपिटल बनता है दो तरीके से, एक जब कैपिटल होता है फिक्स, एक जब कैपिटल होता है फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल होगा फिक्स तो उसके अंदर बनेंगे दो अकाउंट, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट एक बनेगा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना पैसा आया था, कितना और पैसा ये के आए हो, कितना विड्रॉ किए हो, बस उतना डाल के छोड़ दोगे। उसके बाद जितना भी आइटम होगा वो कहां डालोगे, अपने डालोगे करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। अगर याद है ना आपको, मैंने बताया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखा होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्यों लिखा होता है, क्योंकि देखो कैपिटल में तो बस कैपिटल डाल के छोड़ दिया जाता है, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा तब, ठीक है, इसलिए वहां पे करंट लिखा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन होता है फिक्स्ड कैपिटल वाला तो वहां पे कैपिटल नहीं लिखोगे, वहां क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, ओके। अब यहां ध्यान दो, ये आपका कैपिटल अकाउंट है, जब आपका कैपिटल क्या होगा, फिक्स्ड होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, जो पार्टनर्स का कैपिटल पहले से पड़ा होगा, जो पार्टनर्स का कैपिटल बिजनेस में पहले से होगा, जो उनका बिजनेस में पहले से कैपिटल होगा। अगर वो लोग और पैसा लेके आएंगे तो एंटी यहाँ पे लिख देंगे बाई कैश या बाई बैंक। अगर एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे भैया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर पैसे को विड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, कैपिटल को विड्रॉ करेंगे, कैपिटल को, ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों टू कैश बैंक कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। देखो जितने पार्टनर उतना कॉलम बना देना, ABC बनाना तो आपको है ही नहीं, वैसे मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। पर जितना भी कैपिटल पहले से बिजनेस में है बाई बैलेंस बीडी, और पैसा ये क्या है तो बाई कैश या बाई बैंक, एंड विड्रॉ किए हैं तो टू कैश टू बैंक, ठीक है। अब दोस्तों जो साइड ज्यादा होगा उसको भैया यहाँ पे लिख के माइनस करके बैलेंसिंग कर देंगे, और कुछ नहीं करेंगे। बैलेंसिंग कैसे करते हैं देख लो। अगर हमको ए का बैलेंसिंग करना है, मान लेते हैं कि ए का जो यहाँ पे आया हुआ है, टोटल आया हुआ है 100, कितना आया हुआ है, 100 आया हुआ है, एंड ए का यहाँ पे जो है आपका है 40 है, कितना है, 40 है। अब देखो ए का जो ये साइड ज्यादा है और ये साइड क्या है, कम है, तो जो साइड ज्यादा होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे भी कितना लिख देंगे, अपना 100 लिख देंगे, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 100 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। 100 में से 40 को माइनस कर देंगे तो आपका आ गया 60, आपका कितना बैलेंस बचा, 60 आपका बैलेंस बचा। अगर दोस्तों बी का अगर मान लेते हैं, बी का यहाँ पे है 200, कितना है, 200 है, और दोस्तों यहाँ पे आपका जो बी का है वो है 80, कितना है, 80 है। तो अब देखो बी का कौन सा ज्यादा है, बी का ये साइड ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 200, यहाँ पे भी 200 लिखेंगे, जो साइड ज्यादा होगा दोनों साइड लिखेंगे। अब 200 में से दोस्तों क्या करेंगे, 200 में से 80 को माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 120, और यहाँ पे लिख देंगे अगर बाई बैलेंस CD, ऐसे आपका लिख देंगे। अगर भैया अपोजिट साइड ज्यादा होता है तब, ठीक है, ऐसा होता नहीं बट अगर होगा तो आप ऐसे करोगे, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। हमने कैपिटल बना दिया, देखो कुछ हुआ क्या, बस जितना कैपिटल था हमने कैपिटल डाल दिया, पैसा और ये क्या है तो वो हो गया, एंड विड्रॉ किया तो टू कैश बैंक कर दिया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये टू बाई कैश बाई बैंक क्यों किया है, क्योंकि जब पैसा आता है बिजनेस के अंदर तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना, इसे ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई कैश या बाई बैंक। सेम टू सेम विड्रॉ करेंगे तो ये रिवर्स एंट्री पास होगी, ठीक है भैया, ओके। अब दोस्तों
अगर आपका दूसरा बनता है करंट अकाउंट, जितना भी आइटम पीआई एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में है, तो भैया पीआई एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में क्या क्या आता है, क्या क्या है दोस्तों, आता है आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व। एंड दोस्तों क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा, तो प्रॉफिट बटेगा ना, लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है ना, तो ये भी हो गया। क्रेडिट साइड में क्या आता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड आता है आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो जितना भी डेबिट साइड का आइटम होगा सब उठाओगे और क्रेडिट साइड में डाल दोगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो प्रॉफिट बांटा गया था ना ये वही है, ठीक है। ओके, बैलेंस बीटी अगर कुछ आपका ओपनिंग बैलेंस होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं कहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या, अब आपके क्रेडिट साइड में क्या क्या था, पीआई एप्रोप्रिएशन के दो आइटम थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस उसको कुछ नहीं कहेंगे, उसको अपनी जगह पे छोड़ देंगे। उसके नीचे क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। ओके, एंड दोस्तों अगर क्वेश्चन में ड्राइंग का अमाउंट भी दिया होगा तो उसको भी यहाँ डाल देंगे, ये एक एक्स्ट्रा आइटम है, ये एक एक्स्ट्रा आइटम है, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, जो साइड ज्यादा होगा उसको बैलेंस करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमने देखा क्या, हमने देखा कि जब पार्टनर्स का कैपिटल होता है फिक्स्ड तो बनते हैं दो अकाउंट, एक बनता है कैपिटल अकाउंट जिसमें बाई बैलेंस बीडी, बाई बैंक, ठीक है ना, कैश बैंक और टू बैंक, बस बैलेंस करके छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर क्या बोलते हैं बनता है करंट अकाउंट, जितना भी आइटम पीआई एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होता है, क्या क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, एंड दोस्तों बाय आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बटा हुआ होता है वो उठा के यहाँ डाल दोगे, ठीक है। एंड क्रेडिट साइड में क्या होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को उठाओगे यहाँ डाल दोगे, ठीक है ना। एंड ड्राइंग दिया होगा तो ये भी यहाँ डाल दोगे, बैलेंस करके छोड़ दोगे, ठीक है। ये था आपका फिक्स कैपिटल के हिसाब से कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कैपिटल क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, तो भैया हम लोग बस एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, सब कुछ उसी में करेंगे, ठीक है ना। कैपिटल हो गया, सारे आइटम उसी में करेंगे, अलग से कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है पार्टनर लोग सोचते हैं अलग से कुछ नहीं करेंगे, एक ही बनाएंगे, उसमें सब कुछ कर डालेंगे, उसमें सब कुछ कर डालेंगे। तो भैया व्हेन कैपिटल नीड टू बी फिक्स, देखो when capital need to be fixed, the balance of capital account go on changing from time to time, यहाँ पे लिखा हुआ है when capital need to be fixed, the balance of capital account goes from time to time, the reason is that no separate current account are maintained but all the entries into ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, पार्टनर, सब कुछ कहाँ जाएगा, आपके कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, इन दी ऑप्शन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा, बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो जो पार्टनर्स का जो क्वेश्चन है वो कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग होगा कि फिक्स होगा, तो वो क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा। क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो भैया जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तरह मानेंगे और एक ही अकाउंट बनेगा पीआई एप्रोप्रिएशन के बाद में, जो कि बनेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओके, यही चीज आपकी लिखी गई है। अब दोस्तों कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या करेंगे, जो हम लोग दो अकाउंट बनाए थे ना कैपिटल अकाउंट, इसको ज्वाइन कर देंगे। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया होगा बाई बैलेंस बीडी, क्या दिया होगा, बाई बैलेंस बीडी, देखो यहाँ पे लिख दिया बाई कैश बैंक, दोनों लिख दिया। फिर भैया जितना भी आइटम था, जितना भी आइटम आपका था वो सब उठा के यहाँ डाल दोगे, सब उठा के यहाँ डाल दोगे, साथ में ही अलग से कुछ नहीं बनेगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया, ठीक है ना। उसके दोस्तों आपका पार्टनर सैलरी हो गया, कमीशन, पीएफ सब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, टू कैश बैंक अगर पैसा विड्रॉ किए होगे तब, एंड ड्राइंग भी आ गया, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, फिर बैलेंसिंग कर देंगे, मतलब कुछ है नहीं, बस साथ में बन गया, क्या बन गया, साथ में बन गया। तो भैया क्या हमने पढ़ा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, जब आपका कैपिटल होता है फिक्स, जब कैपिटल होता है फ्लक्चुएटिंग। जब आपका कैपिटल होगा फिक्स, जो भैया बनेंगे दो अकाउंट, क्या बनेंगे, कैपिटल बनेंगे और करंट बनेंगे। कैपिटल में क्या करेंगे, जितना भी पहले से बैलेंस पड़ा होगा कैपिटल का, बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे। उसके बाद अगर और पैसा लेके आएंगे तो बाई बैंक या बाई बैंक कैश बैंक लिख देंगे, ठीक है। विड्रॉ करेंगे कैपिटल में से पैसा, ठीक है ना, तो टू कैश बैंक लिख देंगे, बस बैलेंसिंग करके छोड़ देंगे। फिर बाकी जितना भी आइटम होगा जो कि पीआई एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में पड़ा हुआ है उसको उठाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल के करंट में डाल देंगे। फिर क्रेडिट साइड का आइटम बाई प्रॉफिट एंड लॉस था, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था,
प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं छुएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे, उठाएंगे और डेबिट में डाल देंगे एंड ड्राइंग को भी डाल देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। जब कैपिटल होगा फ्लक्चुएटिंग तब क्या बनेगा, आपका एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में ही सब कुछ कर देंगे। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया अपना करंट अकाउंट आर नॉट प्रिपेयर्ड व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। करंट अकाउंट को नहीं बनाएंगे जब कैपिटल क्या होंगे, फ्लक्चुएटिंग होते हैं, बस एक ही अकाउंट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस देखियो भैया, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो भैया व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल क्या होता है, फिक्स होता है, द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस, एक्सेप्ट अगर पैसा विड्रॉ किया जाए या फिर निकाला जाए, इसके अलावा। When the capital account fluctuating, the balance क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि उसमें प्लस भी हो रहा है, उसमें माइनस भी हो रहा है। ठीक है ना, ओके। उसके बाद नंबर्स ऑफ अकाउंट, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, तो भैया दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट, इसको याद कर लेना, पूछा गया है। व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो भैया एक ही अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, सब कुछ उसी के अंदर होता है। ठीक है ना, ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, व्हेन द फिक्स्ड कैपिटल फिक्स होता है तो ट्रांजेक्शन रिटर्न टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कुछ कहाँ पे होगा, करंट अकाउंट में होगा। कहाँ होगा दोस्तों, करंट अकाउंट के अंदर होगा। ठीक है, इन दिस केस इसमें क्या होगा, सब कुछ कहाँ पे होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा। कहाँ होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर दोस्तों होगा। कैन अ कैपिटल अकाउंट शो नेगेटिव बैलेंस, क्या कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट इज नेवर शो नेगेटिव बैलेंस, कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा, माइनस में नहीं आएगा। फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट कैन शो, ये चाहे तो नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है, तो इसको टिक कर लेना। ठीक है ना, नेगेटिव मतलब ये होता है, मैंने प्लस लिख दिया ऐसे ही, नेगेटिव मतलब ये होता है माइनस का। ठीक है, ओके। अब दोस्तों कैपिटल में और करंट में डिफरेंस देखते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो इट प्रिपेयर्ड बोथ इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, चाहे फिक्स कैपिटल हो, तो भैया चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अपनाओ चाहे फिक्स कैपिटल अपनाओ, ये दोनों ही केस में बनता है। ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट ये तभी बनेगा जब कैपिटल क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, बैलेंस, व्हेन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इट विल शो क्रेडिट बैलेंस, ये क्या शो करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जब भैया हम लोग अपना बनाएंगे व्हेन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स्ड मेथड, तो ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है ना, क्या शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इट में शो क्रेडिट और डेबिट, अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो वो क्रेडिट भी शो कर सकता है और डेबिट भी शो कर सकता है। ठीक है, करंट अकाउंट में शो क्रेडिट, ये चाहे तो क्रेडिट भी शो करे, चाहे तो डेबिट भी शो कर सकता है। ठीक है, नेचर, व्हेन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स्ड मेथड इट इज जनरली रिमेन अनचेंज ईयर टू ईयर, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ये क्या होता है, चेंज होता है, ऐसा ये तो बता ही चुका है। करंट अकाउंट चेंजेस विद एवरी ट्रांजेक्शन, ये भैया हर ट्रांजेक्शन में चेंज होता है। ठीक है ना, ओके। तो भैया हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को भी देख लिया कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि ये कैपिटल अकाउंट होता क्या है। ठीक है, तो हो पॉसिबल मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा जिससे आप समझ जाओ और अच्छे से। ठीक है, जितना मैंने बताया बस उतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड दोस्तों जाके कॉमर्स सेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पहुंचाई जाएगी। अभी तक कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्दी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।